चमोली के सैनिकों के गांव में हम मौजूद हैं और हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय सेना में सेवा कर चुके पूर्व सैनिक हैं। और इस गांव में ऐसे कोई परिवार नहीं जहां कोई सैनिक नहीं। सर, आपका नाम? मेरा नाम है सुल्तान हुकम सिंह, एक्स सुल्तान हुकम सिंह। मैं 16 गढ़वाल में वहाँ सर्विस किया। पहले 5 गढ़वाल में था, अभी 16 गढ़वाल से सेवा निवृत्त हुआ। मतलब ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी आप थे? जब अमृतसर में हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार, तो वहाँ भी आप लड़े थे? वहाँ भी लड़े थे हम ब्लू स्टार में। उस वक्त कैसे हालात थे? उस वक्त की स्थिति कैसी थी? जबकि वहाँ ब्लू स्टार में वो स्वर्ण मंदिर के अंदर बहुत तगड़ा युद्ध हुआ। वहाँ पे काफ़ी भिंडर वाले और उसमें भरत वो के आश्रय से वहाँ उसमें हुआ था। आपके साथियों की जान भी गई होगी, शहीद भी हुए होंगे वहाँ पर? हाँ, हमारे साथी जान तो वो में गए थे, काफ़ी शहीद हुआ था। उस दौरान में हम वहाँ उसके अंदर काफ़ी घमासान युद्ध हुआ। सर, आप कौन सी रेजिमेंट में थे? आपने कहाँ से? गढ़वाल रेफल से ताल्लुक़ रखता हूँ, सेकंड गढ़वाल। और मैं आर्मी में 24 साल रहा और अभी 2005 में मैं रिटायर हो गया हूँ। हमने जो है ये तमाम लड़ाइयाँ, जैसे अभी हम ये अपना जम्मू कश्मीर के साथ वहाँ रहे, लेह लद्दाख वहाँ रहे। यहाँ गांव की बात करें, आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करें, कैसा डिसिप्लिन है, डेवलपमेंट कितनी है, विकास हो रहा है क्या? एक सैनिक के तौर पे, एक पूर्व सैनिक के तौर पे आप कैसे देखते हैं मौजूदा राजनीति को भी और मौजूदा चुनाव को भी? ऐसा गांव में जो है हमारा ये सबसे बड़ा गांव सवाड़ गांव है। यहाँ पर जो है अभी जो है विकास तो अभी धीरे धीरे विकास हो रहा है यहाँ पर। जैसे अभी सैनिक स्कूल खोलने की अभी हमने 2 टेंट शेड बना के रखे। ज़मीन भी हमने तैयार कर दिया है, इसकी रजिस्ट्रेशन करना बाकी रह गया है। और यहाँ पर जो है हमने सैनिक संग्रहालय भी यहाँ पर बन चुका है, हमारा बना दिया है। यहाँ पर जो है हमारे देश भी ये तमाम मंत्री आज तक यहाँ पर आ चुके हैं, आज तक मंत्री आए हैं। और तो मौजूदा बीजेपी सरकार में आपको लगता है डेवलपमेंट हुआ है? किस तरीके से आप देखते हैं? चुनाव में जब वोट डालेंगे तो क्या सोच कर डालेंगे? चुनाव में हम तो अभी पहले से हम भारतीय जनता पार्टी में रहे और मतलब भाजपा अच्छा काम कर रही है? अच्छा काम करे सर, बहुत अच्छा काम। सैनिक तो भाजपा के साथ है, उनका परिवार किन के साथ है? सीधा हम परिवार से भी बात कर लेते हैं। क्या सा विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है क्या यहाँ पर? हम भी उनके साथ है, भारत जनता पार्टी। मतलब क्या अच्छा लगता है? मोदी जी अच्छे लगते हैं, मुख्यमंत्री अच्छे लगते हैं, या योगी जी जो पड़ोस के राज्य वाले वो भी अच्छे लगते हैं? मोदी जी अच्छा लगता है, सुदीप चौधरी सब। और आपके मुख्यमंत्री कैसे हैं? अच्छे, वो भी अच्छे हैं? हाँ, बहुत अच्छे। यहाँ मुख्यमंत्री भी आए थे, बतौर युवा किस तरीके से देखते हैं, कैसा डेवलपमेंट हुआ? मुख्यमंत्री तो आए यहाँ पे, हाँ। हर बार मतलब 7 दिसंबर को मुख्यमंत्री आते हैं यहाँ पे, पर लेकिन कोई खास उसे घोषणा तो नहीं करते हैं। फिर उसे इतना बड़ा एक गांव में एक मुख्यमंत्री आना बहुत बड़ी बात है। एक तो कांग्रेस वाले भी आते हैं सर, बीजेपी वाले आते हैं? कांग्रेस में भी पहले भी कांग्रेस से भी बहुत सारे मुख्यमंत्री आए इस यहाँ पे, लेकिन घोषणाएं करके खाली ऐसे चले जाते हैं। लेकिन एक पुख्ता पहाड़ का जैसे विकास नहीं देखा मेरे को। जैसे कि युवा के तौर पे आपको क्या लगता है, कहाँ कमी है? एजुकेशन की कमी है, रोजगार की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है? यहाँ पर रोज़गार की तो कमी है, सब लोग बेरोजगार हो चुके हैं। कोरोना काल में तो सारे लोग जितने भी बाहर रहने वाले थे, हर लोग अब गिने चुने, अभी आर्मी में भी गिने चुने ही जा रहे हैं वहाँ पे। जो हमारे पहले आर्मी में बहुत सारे लोग जाते थे वहाँ पे आर्मी में। आपने टेस्ट किया आर्मी का? आर्मी में मैंने भी 1-2 आर्मी में मैंने ट्राई किया। उस टाइम जैसे हाइट में ये होगी, लंबाई फिजिकल में थोड़ा ये हो जाता था पहले, अब तो खैर छूट है बहुत। तो यहाँ पर विकास तो हुआ है, और कम से कम अगर पूर्व सैनिकों की बात करें तो अधिकांश भाजपा सरकार से, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी से भी खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि डेवलपमेंट की नीड है। कोविड काल में नौकरियाँ बहुत गई है और सेना में भर्तियाँ उस लिहाज से जितनी पहले होती थी नहीं हो रही। ऐसे में जो सैन्य पूर्व सैनिक बहुल गाँव हैं, उनकी भी डिमांड ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा होना चाहिए ताकि पलायन पर रोक लग सके, क्योंकि सिर्फ सेना की नौकरी से काम नहीं चलने वाला। पर्यटन को आगे बढ़ाना होगा, संसाधनों को लाना होगा, और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं के साथ ही जब आगे बढ़ा जाएगा तो तब पूर्व सैनिक अपने हिसाब से विकास के नाम पर वोट डालेंगे। न्यू स्टेट की टीम कैल नदी के पास पहुंची है
थराली विधानसभा क्षेत्र है और जैन बिस्ट एक छोटा सा गांव है। यहाँ हाईवे के नीचे ही गांव है, लिहाजा हमने सोचा कि ग्रामीणों से पूछते हैं कि उनके मन में क्या है, वो कौन से वोट पथ पे जाने वाले हैं और विकास का रास्ता कहाँ तक तय हुआ। क्योंकि जो हाईवे के पास का गाँव है, अगर वहाँ तक विकास नहीं पहुँचा तो आगे की स्थिति क्या होगी। अलाव जलाई जा रही है और कुछ इसी तरीके की राजनीति भी है। धीरे धीरे आग गर्म होगी और ऐसे ही चुनाव भी। आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम है कलम सिंह। कलम सिंह, कैसा विकास हुआ है यहाँ पे, कुछ बदलाव हुआ है? क्या सोच के वोट देंगे 14 तारीख को? सर विकास तो कुछ नहीं हुआ। 2018 में यहाँ आपदा आई, इतनी बड़ी आपदा आई, कहीं मकानों भी यहाँ बह गए। अभी तक कोई प्रशासन, कोई नेता यहाँ पर नहीं पहुँचा। अभी वोट मांगने के लिए जो है कि यहाँ पर बीजेपी दावा कर रही है, कांग्रेस दावा कर रही है, निर्दलीय दावा कर रहे हैं हमें वोट दीजिए। अभी हम यहाँ पर कोई वोटिंग नहीं करेंगे सर, वोट अपने मतदान नहीं करेंगे, नोटरी का बटन दबा देंगे सर, कोई वोट नहीं करेंगे। नोटा दबा देंगे लेकिन वोट किसी को नहीं डालेंगे। आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, यूकेडी हो, कोई भी हो, वोट नहीं करेंगे सर जी। हमारे फलिया गाँव में पुल तक नहीं है यहाँ रास्ता जाने के लिए। आप देखे रहे होंगे यहाँ पर पुल का जो है कि कोई पुल चाहिए हमारे यहाँ से, जो कि बच्चे, पहले पुल था फिर बह गया क्या? पुल बह गया सर, पुल था पहले वो भी बह गया। बच्चों को बहुत बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पर स्कूल आने के लिए सर, आप तो देख ही रहे होंगे यहाँ पर। बिल्कुल, और लोगों से भी हम जान लेते हैं। अलाव जला रहे हैं, सियासत भी है, क्या सोच के इस बार वोट डालेंगे? सर विकास नहीं तो वोट नहीं। तो पूरे गांव ने सोच लिया जी। तो यहाँ पे तो लोग कह रहे हैं कि नेता सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं, वरना इतने नीचे कोई पहुँचता नहीं है, कोई पैदल चलता नहीं है। तो लिहाजा वोट किसको दें और क्या सोच के दें। दुकान पे हम पहुँचे, यहाँ भी हम बाज़ार में बात कर लेते हैं। भाई, इस बार वोट क्या सोच के देंगे, क्या है यहाँ के मुद्दे? यहाँ के मुद्दे तो आप देखेंगे, जो विकास करेगा उन्हीं को देंगे हम। विकास हुआ है, बीजेपी ने विकास किया है क्या? किया है, बीजेपी ने बहुत विकास किया है। बीजेपी ने क्या विकास किया? देख रहे होंगे आप, इस सामने देख रहे हो, वहाँ से देखिए आप सामने से, जो हाईवे चौड़ा हो रहा है। हाँ, हाईवे चौड़ा हो रहा है। यहाँ रोजगार वगैरह कुछ मिल रहा है, शिक्षा वगैरह? शिक्षा तो मिल ही रहा है हमको, तो शिक्षा है, सबको शिक्षा मिल ही रही है। तो बीजेपी में किसका अच्छा लगता है, कि मोदी जी का चेहरा या फिर आपके मुख्यमंत्री का? हमको तो बीजेपी में अपने प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के नाम पे वोट देंगे। यही ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसी स्थिति है। छोटे छोटे गांव हैं, बहुत दूर दूर का इलाका है। इस बार क्या सोच के वोट देंगे, क्या है यहाँ के मुद्दे आपके हिसाब से? मुद्दे सही है, विकास के मुद्दे होने चाहिए। तो उत्तराखंड में क्या स्थिति है, कांग्रेस बीजेपी क्या सोच के वोट डाल रहे हैं? इस बार तो बीजेपी को ही देना है, फिर मोदी जी के नाम से। अच्छा, मोदी जी के नाम पे वोट देंगे, मुख्यमंत्री के नाम पे नहीं? मुख्यमंत्री के नाम पर नहीं देंगे। तो मोदी मैजिक ऐसे ऐसे गांव में नजर आते हैं जहां रोड भी नहीं है। बाबा, कुछ विकास हुआ है क्या, कुछ बदला है? कुछ नहीं हुआ साहब, हमारे यहाँ आपदा आई। हाँ। और फायदा हुआ अन्य गांव वालों को, सारे और जगह काम लग गए। हमारे यहाँ तारों की छोटी छोटी जाली बह गई, वो एक दिन थोड़ा सा पानी आया बड़ा, वो सब बह गए। फिर ठेकेदारों ने, नेता वोट मांगने के लिए आए कोई यहाँ पर? अरे साहब नेता कांग्रेस के आ रहे हैं, उनके आ रहे हैं, और नाम कुछ नहीं बोल रहे हैं हवा में, क्या हो जाएगा हो जाएगा, और कार्य कुछ ग्राउंड में कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल, जनता इस बार बहुत समझदार हो गई है कि वोट तब देंगे सिर्फ वोट मांगने के लिए नहीं, बल्कि विकास करने के लिए। हालांकि ऐसे इलाके में भी जहां पर सड़क नहीं है, पैदल चल के आना पड़ रहा है, थराली के जहां पे पुल बह जाता है और हर बार की यही हालात है, वहाँ पर भी मोदी मैजिक ज़रूर नज़र आता है और लोगों का कहना है कि मोदी के नाम पे वोट देंगे। हालांकि कुछ लोगों ने, ग्रामीणों ने ये भी मन बनाया है कि आपदा के बाद विकास नहीं हुआ, लिहाजा नोटा दबाना बेहतर समझते हैं। आगे भी हम थराली के अलग अलग रंग दिखाने की कोशिश करेंगे वोट पथ पर। थराली के हथ कल्याणी गांव में हम मौजूद हैं और यहाँ पे लोगों से, खासतौर पे युवाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार वोट क्या सोच के देंगे, कौन कौन से मुद्दे हैं यहाँ पर। ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र की बात किए तो यहाँ सबसे पहले तो यहाँ पर बेरोजगारी, युवाओं के लिए बहुत बेरोजगारी है यहाँ पे देखा जाए तो। और यहाँ देखा जाए तो रोड की स्थिति, स्वास्थ्य केंद्र, विद्यालय के लिए भी बहुत कम समस्या है यहाँ पे। हम देख रहे थे प्रधानमंत्री योजना से रोड बन रही है, कुछ काम भी चल रहा है, तो कुछ बदलाव हुआ है, विकास हुआ है या कुछ नहीं बदला 5 सालों में? विकास के नाम पे तो कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ा बहुत जो भी हुआ होगा ये रोड के वजह से ही हुआ है।
बस बाकी तो कुछ नहीं हुआ इधर। तो इस बार वोट देंगे तो क्या सोच के देगा यूथ? हम तो ये सोच के देंगे कि एक सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा करे, कुछ बेरोजगारों के लिए जो भी है उनको कुछ रोजगार दे इस ग्रामीण क्षेत्र में। रोजगार बड़ा मुद्दा है। क्या यहाँ पे कितनी समस्याएं हैं अगर बात की जाए? समस्याएं बहुत हैं। क्या क्या? जैसे रोजगार हो गया मेन तो, हाँ। और हॉस्पिटल। रोजगार पहले से ही नहीं था या कोरोना की वजह से नुकसान हुआ क्योंकि पर्यटक भी अब कम आ रहे हैं? कोरोना की वजह से भी काफ़ी नुकसान हुआ। ओके, कोरोना की वजह से लोग कम आ रहे हैं। हाँ जी। कुछ लोगों से और से भी बात कर लेते हैं हम। क्या स्थिति है यहाँ पर? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, किसका ज़्यादा असर नज़र आ रहा है? अभी तो जो उत्तराखंड में चल रहा है, धामी जी तो प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन जहाँ तक ये यहाँ पहाड़ों की बात की जाए, पहाड़ का युवा बेरोजगार की मार। आपको लग रहा है कि धामी जी प्रयास कर रहे हैं लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री कार्यकाल बहुत सीमित समय के लिए मिला, ये एक बड़ा समस्या है क्या? बिल्कुल, ये बड़ी समस्या है। जो पहले के जो मुख्यमंत्री थे, मतलब तीरथ और त्रिवेंद्र की जगह अगर धामी होते तो ज़्यादा बेहतर तो होता। शायद कुछ होता, और भविष्य में ये हम तो बदलाव चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि गांव में पलायन हुआ है, पलायन रिवर्स पलायन हुआ है, क्योंकि उत्तराखंड में कहते हैं कि गांव से लोग चले जाते हैं लेकिन गांव में वापस आए हैं। वजह क्या है? वजह है कोरोना। कोरोना की वजह से कई बार नौकरी चली गई और बड़े शहरों से वापस आ गए। क्या स्थिति है यहाँ की? स्थिति क्या है यहाँ तो कोई ना धंधा ना रोजगार ना कुछ हाँ, बच्चे सब परेशान हो रखे हैं। जो नीचे भी जा रहे हैं तो वो भी घर लौट के आ रहे हैं। घर में बेरोजगारी फैली है। कौन आपके परिवार से कौन कौन है जिनकी जॉब चली गई वापस आए? इतनी बड़ी है, गरीब आदमी कहाँ से खाएंगे? क्या सोच के इस बार वोट देंगे? महंगाई बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस बीजेपी सोचेगी वो उसी को हम वोट देंगे। अभी तक कौन सोच रही है? बीजेपी ने कुछ काम किया या कांग्रेस पहले बेहतर काम करती थी? क्या स्थिति? बीजेपी ने काम किया होगा मगर बीच में गुंडे मुंडे ने खा लिया होगा। यहाँ तो कुछ चीज ही नहीं पहुंची। देहरादून से या दिल्ली से जो पैसा चलता है वो थराली आते आते खत्म हो जाता है। और ये हमारे जो बजट है, जो वो बजट जो ये वो क्या बोनी बहनों छे ना विधायक नीति जो गारंटी का ये हमारे स्वरोजगार है, इसका तो हमको पैसा ही नहीं मिल रहा है। मतलब मनरेगा इससे पहले भी हमने देखा था कि मनरेगा के पैसे नहीं मिल रहे हैं, दुकान के पास भी पहुंचते हैं। कितनी समस्या है इस इलाके की, गांव की? पूरा समस्या है। यहाँ हॉस्पिटल है, डॉक्टर है ही नहीं। एक दवाई के लिए हमको हल्द्वानी देहरादून जाना पड़ा है। अच्छा, डॉक्टर नहीं मिलते? किसी भी चीज़ के डॉक्टर नहीं मिलते? क्या डॉक्टर मिले भी जो हमको परेशानी हो रही है वो हमको इलाज ही नहीं मिलता है। यहाँ से हम रात हमने गाड़ी बुक करनी ठहरी तो हमने देहरादून हल्द्वानी जाना हुआ। ये एक बड़ी समस्या है कि डॉक्टरों की कमी है। अल्ट्रासाउंड नहीं, एक्सरे नहीं, कोई टेस्ट की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ ना। तो ये बड़ी समस्या है। कुछ व्यापारियों से भी बात कर लेते हैं। कैसी स्थिति है यहाँ थराली विधानसभा क्षेत्र की? कौन जीत रहा है? अब जीत तो जिसके कर्म ठीक होंगे वही जीतेगा जी, अब क्या बताएं। तो आप तो खुद भक्त इंसान है, भगवान के भक्त है, लगता है किसके कदम अच्छे होंगे? समस्या है, आन समस्या, बान समस्या, खान समस्या, सारी समस्याएं। एक समस्या हो तो हम आपको एक समस्या के बारे में बताएं। तो कौन दूर कर सकता है समस्या? कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, निर्दलीय कौन कर सकते हैं जी भाई? सब ऐसे ही बोलते हैं। 4 दिन चुनाव, वोट क्या बटन क्या सोच के दबाएंगे? अभी कोई फिक्स नहीं है जी। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी अब तक अपना मन नहीं बनाया है, लेकिन ये ज़रूर कहा है कि दिल्ली देहरादून से जो फाइलें चलती है, जो पैसा चलता है, वो यहाँ पहुँच नहीं पाते। वो एक बड़ी समस्या नज़र आती है। लेकिन निश्चित तौर से विकास की योजनाएं और ज़मीनी हकीकत दोनों में अंतर है और इसी वजह से वोटर परेशान है और अभी तक वोट पथ तय नहीं हो पाया है। थराली विधानसभा क्षेत्र के देवाल मेन बाजार में हम मौजूद हैं। तहसील का इलाका है। पहले हमने आपको गांव वालों का बताया कि उनके वोट का पथ किस तरीके से तय होगा और इस बार शहर की बात करेंगे, तहसील की बात करेंगे। यहाँ की क्या समस्याएं हैं देवाल की अगर बात करें तो? सड़क तो बहुत चौड़ी नहीं है, ट्रैफिक भी जाम हो जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि एक तो सड़क नहीं है, फिर स्वास्थ्य का भी जो है यहाँ पर अभाव है। मतलब ना डॉक्टर हैं, ना कुछ है, ना दवाई, ना प्राथमिक चिकित्सा केंद्र भी नहीं है। नहीं है, लेकिन वहाँ डॉक्टर है ही नहीं। तो सरकार ने कुछ विकास किया है क्या अगर बीजेपी सरकार की बात करें, या लगता है कि परिवर्तन की ज़रूरत है या आम आदमी पार्टी पे भी दाव लगाए? नहीं, आम आदमी पार्टी जो आएगी, अब आदमी पार्टी यहाँ है ही नहीं।
आम आदमी पार्टी नहीं है अभी कहाँ है? तो किसको वोट देंगे और क्या सोच के देंगे? ये तो समय ही बताएगा, देखेंगे। मुद्दे क्या है यहाँ के, क्या समस्या है? हम देंगे कांग्रेस को। क्या सोच के इस बार वोट डालेंगे? नीचे आ जाइए। क्या सोच के वोट डालेंगे, क्या मुद्दे हैं? सर ठीक है, मतलब हम तो भारतीय जनता पार्टी कोई वोट देंगे। अगर बीजेपी को वोट देंगे तो क्यों देंगे, मतलब क्या काम किया ऐसा? उन्होंने सबसे पहले तो ये किसान निधि वाला जो हर वर्ष 6,000 रुपया खाते में आते हैं, और कई चीज़ें जो अहम फैसला जो भारतीय जनता पार्टी ने है वो हमको अच्छा लगा है। लिहाजा अगर देवाल के इलाके की बात करें तो यहाँ पर लोगों का मूड अलग अलग नज़र आया। कुछ हमें हरीश रावत के हिमायती लगे, तो किसी को लगता है कि पुष्कर सिंह धामी को और वक्त देना चाहिए, समस्याएं बहुत हैं। और लोगों का कहना है कि आमतौर पर नेता वोट मांगने के वक्त आते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। वोट पथ पर आगे चलते हैं। थराली विधानसभा क्षेत्र में हम आ पहुंचे हैं। यहाँ के मुद्दे क्या है, क्योंकि अस्पताल की एक बड़ी समस्या है और रोड की भी। क्या सोच के इस बार वोट देंगे, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप वोटर हैं, क्या सोच के वोट देंगे, क्या प्रॉब्लम है? यहाँ सब चीज़ का है दिक्कत है। कोई किसी ने काम किया? कोई भी काम नहीं किया यहाँ। क्या सोच के इस बार वोट डालने वाले? वोट तो हम ऐसा है कि काम कुछ नहीं हुआ है, ना डॉक्टर हैं। अस्पताल है लेकिन डॉक्टर नहीं है। अस्पताल है, रेफर सेंटर है ये। अच्छा। जबकि डॉक्टर कह रहे हैं कि हमने 8 बिठा रखे हैं यहाँ पे। और सीधा कोई पेशेंट जाता तो सीधा बोलो बाहर रेफर में है एक ही। कहाँ भेज देते हैं? ऋषिकेश, देहरादून? ऋषिकेश, श्रीनगर, हल्द्वानी, अल्मोड़ा जाओ कहते हैं। तो किसी ने कुछ काम नहीं किया, चाहे कांग्रेस आई या बीजेपी आई? कांग्रेस भी आई, उस समय तो डॉक्टर भी नहीं थे। थराली में तो कुछ नहीं हुआ, पर चलो विकास तो हुआ हर जगह का। तो क्या क्या मतलब क्या किस तरह का विकास हुआ है? गरीबों को पेंशन मिली। हाँ जी। हाँ, रोजगार मिला। तो पुष्कर सिंह धामी के नाम पे वोट देंगे या नरेंद्र मोदी के नाम पर? वो मिल रहा है मोदी के नाम से। मोदी के नाम पे वोट देंगे? मोदी के नाम पे वोट दिया जा रहा है। थराली की क्या स्थिति है, चुनाव किस ओर घूमेगा? सर चुनाव बीजेपी की ओर घूमेगा। मोदी के नाम से सब लोग पसंद है मोदी का। मोदी ने घर घर में मोदी जी तो दिल्ली में बैठे हुए हैं, देहरादून में तो पुष्कर सिंह धामी है। चाहे कहीं भी हो, अभी सारे गांव-गांव में उन्होंने बिजली भेज रखी है और रोडें काट रही हैं और घर घर में पानी लगा रखा है। मोदी का तो हर कोई जानना, घर घर के, चाहे थराली हो, किसी भी कोने हो भारत वर्ष के, जो है कि मोदी से बच्चा बच्चा हर कोई खुश है। गंगा की सहायक नदी पिंडर के किनारे बसे थराली की जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा है। 1,02,700 से ज़्यादा वोटर है। जो बड़ी समस्या है वह है नेशनल हाईवे को लेकर के, क्योंकि थराली की लाइफलाइन थराली देवाल मोटरेबल रोड मानी जाती है, जो जगह जगह से टूटी हुई है। स्वास्थ्य सुविधाएं तो हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर अधिकांश समय नदारत रहते हैं। यानी कुल मिलाकर के सीमावर्ती इलाके चमोली जिले में होने के बावजूद थराली विकास की योजनाओं में कुछ हद तक पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को वक्त देने के लिए यहाँ की जनता तैयार नज़र आ रही है, लेकिन बहुत से वोटर ऐसे भी हैं जो वोट पथ पर परिवर्तन की राह चाहते हैं। लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी दोनों में कांटे की टक्कर है।